हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो थंबनेल पे है ये एक हम इसे टॉप ब्लाउज तो नहीं कहेंगे, टॉप एक डिज़ाइनर वेस्टर्न लुक जरूर कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मॉडल नहीं, आज जिसे हम कह सकते हैं दीपिका पादुकोण, इन्होंने जिस तरीके का टॉप बनाया है, पहना हुआ है, आइए इस तरीके की कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब ये जो टॉप है उसकी आप देख रहे हैं लेंथ काफ़ी छोटी है, तो यहाँ लेंथ जो है वो हम कितनी लेंगे, ऑलमोस्ट जो फर्स्ट पार्ट कवर कर लेता है या एम्पायर लाइन वो हम लेके चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं लेंथ कितनी लेनी है। यहाँ लेंथ हम ले रहे हैं 13 इंच की। डॉट पॉइंट है हमारे पास 10 इंच का। अपर चेस्ट है हमारे पास 35 इंच की। चेस्ट है 37 इंच। वेस्ट है 30.5 इंच का। शोल्डर है हमारे पास 15 इंच का। आर्म होल है हमारे पास 16 इंच का। फ्रंट नेक जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ 9.5। स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैंने ले ली 22 इंच की, और इसकी जो मोरी ले ली मैंने 6.5 इंच की। तो आइए देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम मार्क कर देंगे क्या 13 इंच की लेंथ। ये आ गया 13 इंच की लेंथ हमारे पास। उसके बाद डॉट पॉइंट मार्क करा 10 इंच पे। इतना करने के बाद शोल्डर हमारे पास कितना है 15 इंच का, तो 15 का आधा हमने कर लिया 7.5। इसमें से आधा इंच हमने माइनस कर दिया तो मेरे पास आया 7। इस 7 वाले पॉइंट से 1 इंच नीचे आएंगे। शोल्डर यहाँ मैं लेकर चल रही हूँ, नेक की विड्थ लेकर चल रही हूँ 2 इंच की, और आपस में इसको ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आइए देखते हैं क्या करना है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, आर्म होल की डेप्थ मार्क करेंगे, जो कि मैं कितनी ले रही हूँ 6 इंच की। तो ये आ गया। यहाँ पे मैंने अपर चेस्ट का लेवल मार्क करना है। अपर चेस्ट कितना है मेरे पास 35, तो 35 का जब मैंने 1/4 किया तो मेरे पास कितना आया 8.25। तो यहाँ पे 8.25 पहले मैंने मार्किंग कर ली 8.25 की, और आधा इंच और एक्स्ट्रा मार्क करूँगी। ये 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास अपर चेस्ट के। इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस वाले पॉइंट से ही 5 इंच के करीब नीचे आना है। 5 इंच के नीचे मैं आ गई ये वाला पॉइंट। अब आपको इसको और इसको आपस में ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ हम क्या करेंगे, आर्म होल की शेप दे देंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए जितना मेरा अब ये शोल्डर आया था 7 इंच आ रहा था, अक्रॉस फ्रंट की तरफ 6.5 इंच मार्क करूँगी, क्योंकि आधा इंच मैंने माइनस किया, और आर्म होल की शेप दे देंगे। ये रहा। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक की मार्किंग करेंगे। नेक जो है 9.5 इंच है, 9.5 इंच ले लिया, और इसको आपस में हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया नेक की शेप। नेक की शेप मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये डॉट पॉइंट वाला पार्ट था जो 10 इंच था, यहाँ से मैंने चेस्ट का फुलेस्ट चेस्ट जो कि क्या 37, इसका मुझे मार्क करना है क्या चीज़ 1/10, और 1-2 पॉइंट माइनस कर दूंगी। तो यहाँ 37 का 1/10 आता है 3.7, तो यहाँ मैं उसमें से 1-2 पॉइंट माइनस करके यहाँ पे ले लेती हूँ 3.5 इंच। ये आया। वेस्ट वाले पार्ट पे मैं ले रही हूँ कितना, सिर्फ 1.25 इंच। ये रहा 1.25 इंच। आपस में इन्हें ज्वाइन करेंगे। ये आ गया पॉइंट मेरे पास ऐसे, और इसको आगे ऊपर की तरफ शेप दे देंगे कुछ ऐसे। ये दे दिया। इतना करने के बाद वेस्ट के ऊपर मैं जो वेस्ट डार्ट का विड्थ ले रही हूँ वो कितना ले रही हूँ 4 इंच। ये मार्क किया मैंने 4 इंच। अब मेरे को चेक करना है डार्ट की लेंथ मेरी कितनी है। जितनी यहाँ लेंथ आ रही है उतनी ही मेरे को इधर भी मार्क करनी है इस वाले के लिए। ये मार्क कर लिया हमने, और इसको हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे। ये दे दिया हमने शेप। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं साइड इसकी काफ़ी छोटी है, तो यहाँ साइड्स जो है मैं कितनी दे दूंगी, करीबन 3 इंच की, 2.5 इंच की, 4 इंच की, अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस की उसको कितना रिवील करना है यहाँ पे। इतना करने के बाद अब आप देखेंगे कि पारी आई किसकी है, वेस्ट की। तो यहाँ 1.25 यहाँ पे वेस्ट है, और एक्चुअल में वेस्ट कितनी है मेरे पास 30.5 इंच की। तो 30.5 का जब हमने 1/4 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, करीबन 8.25 इंच। तो 8.25 इंच में 2.25 इंच तो इधर चला गया। अब हमें मार्क करना है 2.25 के बाद का, तो कितना आ रहा था हमारे पास 7.25।
तो 7.25 मैंने अगर मार्क किया तो मेरे पास ये आया, ये लेवल आ रहा है मेरे पास 7.25 का। अब ऊपर से विड्थ मुझे मार्क करनी है कितनी, 3 इंच, 3.5 इंच, जो मर्जी। मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले लेती हूँ और इसको ज्वाइन करूँगी कुछ इस तरीके से, 3.5, ये आ गया। ये पॉइंट्स आ गए। तो 7.25, 7.25 के बाद कितना था मेरे पास, 7.25, तो 7.25 मेरे पास करीबन यहाँ आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा शेप कर लूँगी, ये वाली लाइन है मेरी, ये नहीं है। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कप की शेप देंगे। कप की शेप के लिए मैं यहाँ फ्रेंच कर्व यूज़ कर लेती हूँ। ये ले लिया और यहाँ से हल्का सा ये आ गई शेप। अब यहाँ से हमें एक और शेप देनी है। ये आ गई शेप हमारी पूरी कप की। तो इतना करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे इलास्टिक या बैंड पट्टी लगी है। ये पट्टी लगाने से क्या होगा कि आपका जो भी कप का एरिया है वो एज इट इज़ अपनी जगह पे बॉडी पे फिक्स रहेगा। इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम कटिंग करेंगे और इसका बैक निकालेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से करना है हमें बैक। ये निकाल दिया हमने। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, वेस्ट के डार्ट को कट करेंगे। ये हटा दिया हमने। अब हमें बैक मार्क करना है। बैक मार्क करने के लिए हम देख लेते हैं। ये था हमारा शोल्डर। ऐसे ऐसे रख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ऊपर की तरफ मार्क कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं नेक हल्का सा ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क कर ली। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं रखूँगी ऐसे, इसको इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट को। और मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको ट्रेस करूँगी एक्चुअल शोल्डर को। यहाँ से आधा इंच के करीब मैं नीचे आ जाऊँगी ऐसे। न्यू पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये होगा मेरे न्यू पॉइंट्स। अब क्या करना है, हल्का से इसको अंदर की तरफ मार्क करूँगी। अपर चेस्ट का जो लेवल था वो मार्क करूँगी और वेस्ट का लेवल मार्क करेंगे। ये हो गए, इसको हटाएंगे हम। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इतना करने के बाद अब हम इनकी लाइंस को स्ट्रेट करेंगे। ये वेस्ट की लाइन थी और ये मेरे अपर चेस्ट का लेवल था। मार्किंग करेंगे अपर चेस्ट की। अपर चेस्ट कितना था मेरे पास, 35 इंच का। तो 35 का जब मैंने 1/4 किया था तो मेरे पास कितना आया था, 8.275।
तो वो मार्किंग देखेंगे 8.75 की, वो मार्क किया हमने। और वेस्ट कितनी थी? 30.5 इंच की। 30.5 का हमारे पास कितना आया था? 7.25 इंच। और यहाँ हमने 8.25 के करीब आ रहा है, तो ठीक है, जो कि हम किस में ले लेंगे? डार्ट में ले लेंगे। तो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ नेक हम मार्क करेंगे। ये था हमारा सेंटर फ्रंट की लाइन। यहाँ हम करेंगे 1 इंच के करीब। ये कर लिया हमने। अब आइए इसकी कटिंग करेंगे। डार्ट आधा इंच का ये हमने निकाल दिया। पैटर्न को बराबर रखेंगे। और सीधा मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये आ गया हमारा ऑलमोस्ट बराबर। अब इसको अलग करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को। इसको अलग करना चाहें अलग कर देंगे। नेम कर देते हैं इसको 1 2 और ये 3। ये था हमारा। हम सिंगल में 2 पीस में देना चाहें तो हम 2 पीस में ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे। और अगर 3 पीस में अलग अलग करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक, ये हो गया हमारा फ्रंट। बैक में अभी हम थोड़े से चेंजेस करेंगे क्योंकि बैक थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, लंबा। आइए अब इसका बाजू काटते हैं। बाजू के लिए हमने क्या किया? पेपर लिया है, फोल्ड कर लिया। लेंथ हमारी कितनी है? 22 इंच की। ये मार्किंग कर ली हमने 22 इंच की। यहाँ आर्म होल हमारा कितना आ रहा है? 16। तो 16 का आधा 8, तो 8 हमारा जहाँ पे भी आएगा हम वो मार्क कर लेंगे। मूरी कितनी है? 6.5 इंच। तो 6.5 इंच की हम क्या करेंगे? 3.25 के करीब मार्क करेंगे। अब आप देख रहे हैं फिटेड है ज़्यादा ही, तो हम क्या करेंगे? इसमें ओपनिंग दे देंगे, स्लिट दे देंगे। ये आ गया हमारा। ये था हमारा स्लीव्स और ये बन गया हमारा स्लीव्स का पैटर्न। फ्रंट आर्म होल की कटिंग। ये बन गई हमारी बाजू। अब बैक के लिए ये था हमारा पास बैक का। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा ये दोनों मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये था हमारा फ्रंट का आर्म होल। ये थोड़ा सा बड़ा है, जितना देखेंगे इसके बराबर ही हमें करना होगा। अब हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करेंगे आपस में।
और मार्किंग कर लेते हैं कुछ ऐसे। ऐसे ज्वाइन करेंगे आपस में। फ्रेंच कर्व की शेप से साइड सीम हमारी सेम रहेगी और ऊपर की तरफ अब हमारी मर्जी, हम जितना मर्जी ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मार्किंग कर दी हमने और इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद ये रहा। अब हम इसे ज्वाइन करना चाहें, पेस्ट कर देते हैं। नीचे से वेस्ट को सीधा करेंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा बैक। ये था हमारा फ्रंट। दोनों के हिसाब से मार्किंग करेंगे। ये था हमारा एक पीस ये और एक पीस ये। तो आप देख रहे हैं ये बन गया हमारा फ्रंट और ये आ गया हमारा बैक। ये आ गया बैक हमारा, ये आ गया फ्रंट। आपने डोरी लगानी है तो डोरी हम यहाँ से दे सकते हैं। डोरी के लिए देखते हैं, जो हमें डोरी देनी है वो हम यहाँ से दे देंगे। ये आ जाएगा बैक, दोनों साइड्स हमारी बराबर। यहाँ से कटिंग हो जाएगी। ये आ गया हमारा फ्रंट और बैक। ये आ गया हमारा कप एरिया। ऐसे डोरी हम यहाँ से देंगे और आपने देखा कि फ्रंट के अंदर थंबनेल में एक जगह और आपको सेंटर फ्रंट की तरफ डोरी दिख रही है या स्ट्रिप दिख रही है पट्टी, वो भी हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया, अच्छा लगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।